अभी हमारे यहाँ सरकार में आते ही एक मुद्दा उठा जी कि आरएस का जो पेपर है उसको समय कम दिया गया। तो राज्य भर के युवा सड़क पर उतर आए और उन्होंने मांग की कि आरएस का पेपर का समय पोस्टपोन किया जाए। उसका सबसे बड़ा कारण यह था, जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे उसमें 50% अभ्यर्थी की विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, तो उनको समय नहीं मिला। उन्होंने सरकार को कहा, सरकार में जो जैसा सिस्टम होता है आप जानते हो, तो मैं उनके धरने पर पहुंच गया, प्रोटोकॉल तोड़कर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी। और आखिर में मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि मैं सरकार में मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, गरिमा जिम्मेदारी मर्यादा में रहते हुए मैंने उनका आरएस का पेपर पोस्टपोन करवा दिया, सरकार से मिलकर पोस्टपोन करवा दिया। तो जो सब इंस्पेक्टर 2021 वाला भी डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मांग भी उठ रही है कि अब इसको निरस्त करो, होगा निरस्त? देखो ऐसा है, मेरे पास इसका बहुत फीडबैक था, प्रमाण भी बहुत थे। पिछली सरकार में मैंने दिए थे, पिछली सरकार ने हाथ ही नहीं रखा। और ये सब इंस्पेक्टर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर का मामला हो, आरएस का हो, जेईई, इनका सब पेपर लीक हुए थे अधिकतर। सरकार को प्रमाण दिए, लेकिन पिछली सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। फिर मैं सारा प्रोटोकॉल तोड़कर एसओजी के एडीजी को मिला और मैंने उनको जाके प्रमाण दिए, और उन प्रमाण के आधार पर वो आगे बढ़े। आज करीबन 38 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग में थे, जो कुछ महीने बाद अपनी पोस्टिंग लेने वाले थे, वो जेल की हवा खा रहे हैं। और मैं उनको कह के आया हूँ कि इसमें 400 लोग ऐसे हैं जो डमी या पेपर पढ़ के ये वो सब इंस्पेक्टर बने। एसओजी इसमें गहराई में जा रही है और मेरा अनुमान सही निकलेगा, और करीबन 300-400 लोग। और ऐसी स्थिति में पेपर जो है, अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है, जिसने परिश्रम किया और सिलेक्शन हो गया, तो मैंने एसओजी को एक आइडिया दिया था, जो पेपर आरपीएससी ने लिया, इन सब छात्रों को उस पेपर के अनुसार बैठा परीक्षा कराओ, कितने उत्तीर्ण होते कितने अनुत्तीर्ण पता लग जाएगा। वो परीक्षा भी करवाई और उसमें पता लग गया 45% नकली थे, फर्जी थे। तो उस हिसाब से उन 45% को तो मौका नहीं देना चाहिए, उनको निरस्त करनी चाहिए, और जो उतनी जगह खाली हो उनकी परीक्षा दोबारा आरपीएससी करवानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये होता है कि निचले लेवल पर कार्रवाई तो हो जाती है, आप भी ये मुद्दा बड़ी बार उठाते रहे कि नीचे वाले पकड़ने से नहीं होगा, मगरमच्छ का पकड़े जाएंगे। अभी मैं आपकी सभा में सुन रहा था, आपने कहा लोकसभा चुनाव के बाद में जो भी इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, मंत्री विधायक कोई भी हो, मैंने कहा ये मुख्यमंत्री को, हाँ, चोटी पकड़ करके और हम जेल भेजेंगे। हाँ, मैंने सारा किसकी तरफ? मैंने मुख्यमंत्री, इसमें क्या नाम से, मैंने करीबन 6 तो एमएलए और एक सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है जो फरार है, जो सब इंस्पेक्टर में भी था, सेकंड टीचर की परीक्षा में भी था। पिछली सरकार ने फरार कर दिया था, वो पकड़ा जाएगा तो कम से कम 6 एमएलए, आप कह रही बड़ी बात, 1 दर्जन एमएलए, 1 दर्जन एमएलए और 6 पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री, कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में जाएंगे। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को कहते। तो ये मदन दिलावर जी का बयान आया कि डोटासरा और गहलोत जेल जाएंगे, ये संकेत ऐसे ही हैं क्या? मैं डोटासरा जी का तो बिल्कुल षड्यंत्र जो थे पेपर लीक के, वो मैंने उनको बता दिए थे, एसओजी को बता दिए, ईडी को बता दिए। ईडी आई भी थी, उनके कलाम इंस्टीट्यूट पे छापा भी मारा था, कुछ नहीं मिला। मिला क्या, तो थोड़ी लेट हो गई ईडी, और ये सब कागजों को पार करने में सफल हो गए। इन्होंने पार कर दिया, मतलब सब डॉक्यूमेंट पार कर दिए। फिर भी प्रमाण है कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस जैसे पेपर छपवाए थे, उसको जब एसओजी या ईडी पकड़ेगी तो हाथ सीएमओ और पूर्व सीएमओ और डोटासरा तक और सुभाष गर्ग तक और 1-2 मंत्री, 5-6 एमएलए वहां तक पहुंचे। सुभाष गर्ग भी इसमें शामिल है? पक्का, मैंने प्रमाण दे दिए। फिर आपके चैनल के जरिए इनको चुनौती दे रहा हूँ, डोटासरा, सुभाष गर्ग, ये सुभाष गर्ग 100% है, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाएं। सुभाष गर्ग अब मानहानि का दावा करें, आपके चैनल के जरिए उनको कह रहा हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबा ने पहले ही क्या पता चल जाए कि पेपर लीक कहां से हुआ? सारी इंफॉर्मेशन एसओजी से, ये सुरक्षा तंत्र, पुलिस विभाग, इनसे ज्यादा तो आपके पास रहती है। इसका कारण है कि जो राज्य का कोई है, चाहे बेरोजगार है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे किसी बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, चाहे कोई वीरांगना है, वो सब मेरे पे भरोसा करते हैं कि अगर बाबा के पास जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। वो किसी भी तरह से मैनेज नहीं होंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। एक वैसा ऐसा विश्वास मैंने राज्य की जनता में अर्जित किया है, इसलिए सारी सूचनाएं मेरे पास आ जाती है।